हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कॉन्टलेस कोडिंग चैनल। आज है डे 8। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप एआई टूल्स की हेल्प से आप एक काउंटर एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 10 एआई टूल्स यूज़ करूँगा। इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट कुछ नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ डे 1 से लेकर डे 7 तक, जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, क्या ये एआई टूल्स मुझे उस कॉन्सेप्ट से बता पा रहा है? क्या वो एआई टूल्स वो कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पा रहा है? मैं आपको दिखाऊंगा। चलो बिना लेट किए चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा एआई टूल्स किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। ठीक है, सेकंड गूगल जेमिनी, फिर हमारे पास डीप सिक्स है, फिर ब्लैक बॉक्स, फिर हमारे पास है परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, मैनस, कीमी। ठीक है, सब मोस्ट पॉपुलर है। क्लाउड एंड लवेबल, लास्ट में लवेबल है। ठीक है, ये लास्ट में लवेबल है। ठीक है, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एआई टूल्स है। ठीक है, मैं सेम प्रॉम्प्ट सबको दूंगा। ठीक है, और मैं चेक करूंगा जो ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हमें, क्या वो सच में वो अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं? क्या वो सेम कॉन्सेप्ट से मुझे एक काउंटर एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं? ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, सिंपल क्रिएट क्रिएट काउंटर क्रिएट क्रिएट काउंटर ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस। ठीक है, मैं ये प्रॉम्प्ट दे दिया। मैं चेक करता हूँ कि किस टाइप का हम क्रिएट करके दें। ठीक है, क्या क्या फंक्शनैलिटी को ऐड कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या किया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, यहाँ पर ही सबसे पहले ये क्या किया, स्टाइलिंग पे मैं यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्टाइलिंग भी दे रहा है बट मुझे स्टाइलिंग से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, पहले ये ऑन क्लिक ये क्या, ठीक है, ऑन क्लिक लिए एट्रीब्यूट। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या नेम को डिफाइन करें यहाँ पर। ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, रिसेट हो रहा है। मैं ये फिलहाल सबसे पहले मैं सबको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ सबको। ठीक है, तो ये जेमिनी में गया मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट। चलो इससे पूछ लेता हूँ। अब आता है हमारा डीपसीक, बहुत पॉपुलर है, चाइनीज़। ठीक है, चले गया यहाँ पर भी। अब हमारा ब्लैक बॉक्स, इससे मैं पूछता हूँ। ठीक है, ये हमारे से जीमेल में आ रहा है, चलो दे देता हूँ। चलो हो गया, हो गया हमारे ये भी क्रिएट कर अपना। परप्लेक्सिटी, ये भी बहुत अच्छा एआई टूल्स है अपना। ग्रॉक एआई, ये बेस्ट है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये आ गया हमारा मैनस एआई, इसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इसे भी चाहिए, लॉगिन इसे भी करना होगा। रुको भाई, सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए मुझे। कीमी, ये भी बेस्ट है, इससे भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। चलो क्लॉड, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत ही मस्त है, ये क्लॉड एआई। ठीक है, अब इसके बाद लवेबल, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल्स है। चलो आई थिंक इसे भी लॉगिन करना होगा, कर लेता हूँ। कंटिन्यू विथ गूगल। चलो आई थिंक हो गया, चलो हो गया। अब इसे हटाओ। ठीक है, अब मैं इसे सेम प्रॉम्प्ट दिया था मैं सबको। ठीक है, अब मैं चैट जीपीटी का मैं चेक करता हूँ कि वो कैसे बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखा हूँ कि भाई वो ये क्या, वो यहाँ पे डिफाइन किया नेम, यहाँ पर कॉलिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। यूज स्टेट को तो क्रिएट किया, फिर यहाँ पर इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रिसेट। बट इसका एक मिस्टेक है कि आप कंडीशन नहीं लगाए। कंडीशन क्या नहीं लगाए, कि अगर हमारा वैल्यू मैनेज में जाएगा तो उसको मैनेज में नहीं जाना, रोकना है। यहाँ पर ये डिसेबल एट्रीब्यूट को लगा सकता था बट ये नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। बट ये एकदम सिंपल वे में था मुझे दिए। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, एक बार रट लेंगे तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर मुझे नंबर शो कर रहा है। ठीक है, H1 के अंदर काउंटर ऐप लिख दिया। ठीक है, बहुत ही बेसिक था ये। ठीक है, अब आते थे गूगल जेमिनी। ठीक है, इसमें आकर देखता हूँ ये अभी तक क्या कर, अच्छा इसे मैं पेस्ट ही नहीं किया हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ। अरे हो जाए भाई, क्या कर रहा है, रिएक्ट जेएस। व्हाट हैपेंड,
ये ले क्यों नहीं रहा है? चलिए कॉपी पेस्ट मारता हूँ। हाँ अब ले रहा है। चलिए मुझे बना के दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये किस स्टेप का मुझे बना के दिया, देख लेते हैं। इसका तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, रीसेट भी हो रहा है। अब डिक्रीमेंट की बारी है, ठीक है। देखते हैं कि ये माइनस में वैल्यू को लेके जा रहा है नहीं जा रहा है। माइनस में लेके जा रहा है, ठीक है, सही है, गुड। इसका मैं कोड को चेक कर लेता हूँ। ये किस टाइप का बनाया। पहले ऑन क्लिक के अंदर हमारा एट्रीब्यूट ऑन क्लिक इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रीसेट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये क्या किया कि ये इसको हमारा जो अपडेटेड फंक्शन होता है सेट काउंट, ठीक है, उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू लिया कि जो कि बहुत बेस्ट है। ये सोचा कुछ, ठीक है, इसके अंदर ऐसे भी बन सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, तो ये सोचा, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक लिया, ठीक है, उसको इसके प्रीवियस वैल्यू को प्लस कर दिया, जो कि बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है बनाने का, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट लगा है कुछ, ठीक है, कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। फिर इसका डिक्रीमेंट का भी सेम किया, और रिसेट तो भाई कोई दिक्कत नहीं। सेट काउंट जो हमारा अपडेटेड फंक्शन है उसको जीरो कर दो, जितना भी हमारा इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है सबको जीरो कर देगा, ठीक है, जो कि बेस्ट है ये, ठीक है। ये हमारे मुझे आउटपुट बहुत सही दिया, ठीक है, ये कुछ सोचा। अब मुझे देखना है यहाँ, इससे मैं देखता हूँ कि ये किस टाइप किया। ये क्या हमारा डिक्रीमेंट कर रही है, फिर इसके बाद रिसेट कर रहा है, जो कि बेस्ट है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहा है डीप सीक, ठीक है। यहाँ पर ये सही किया है। ये भी आई थिंक ठीक है, भी ठीक है। सेम चैट जीपीटी जैसे मुझे कोड चिपका दिया, कोई न्यू नहीं था, ठीक है, सिंपल, उतना खास नहीं, बट मुझे गूगल जिमिनाई बेस्ट दिया, ठीक है। वो कुछ थोड़ा अलग सोचा है करने का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे। अब हमारा ये था ब्लैक बॉक्स, ठीक है। इसका मैं कोड देख लेता हूँ किस टाइप का ये बनाया। भाई इसका कोड कहाँ है, कॉपी करना होगा, कॉपी तो कर ले, क्या फ़ायदा कॉपी करके जब मुझे दे ही रहा नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप बता रहा। भाई मुझे पूरा कोड चाहिए, छोड़ो इसको, ब्लैक बॉक्स, इससे कोई उम्मीद भी नहीं था, ठीक है। अब इसका देखते हैं मैं, ये भी सेम हमारा जो होता है परप्लेक्सिटी, ये मुझे सही दिया। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि डिसेबल एट्रीब्यूट कौन मैनेज में जाने नहीं दे रहा है, हमारा वैल्यू को मैनेज में जाने कौन नहीं दे रहा है, कौन सा हमारा जो AI है वो मुझे AI टूल जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये भी सेम है, पर ये जो किया है काम किस टाइप का किया, आई थिंक मेरे गूगल जिमिनाई से किया। इसमें अपडेटेड फंक्शन के अंदर भी एक कॉल बैक लगाया, फिर उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू को लेके किया है, ठीक है, ठीक है। नहीं ये ऐसा नहीं किया, ये भी सेम किया। चैट जीपीटी ऐसा अकाउंट में +1 कर दिए, ठीक है, अकाउंट +1 कर दिए, अकाउंट -1 0, जो सिंपल। बट ये एक काम किया कि इसमें ब्रैकेट नहीं दिया। देखो ये क्या करता है, ब्रैकेट दे रहा था, ठीक है, देखो ये ब्रैकेट प्रॉपर ब्रैकेट दे रहा था, ठीक है, ये ब्रैकेट ये दे रहा था, ये दोनों ब्रैकेट देता है। बट ये परप्लेक्सिटी बोलता है जब नीड क्यों दो, जाहिर सी बात है, जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों दो, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से ठीक दिया, बट जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा मुझे नहीं मिला भी था, ठीक है। अब देखते हैं यार ये क्या कहता है, आई एम स्टिल है, हाँ ठीक है, जाओ तुम हो। ये हमारा ग्रॉक है, ठीक है। अब ये क्या किया, सेम कॉपी पेस्ट मारा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो डिक्रीमेंट कर रहा है, क्या उसमें मुझे ये दे रहा है, ये डिक्रीमेंट है, ठीक है, क्या वो वैल्यू को मैनेज में लेके जा रहा है, हाँ ये भी लेके जा रहा है। मुझे क्यों कोई ऐसा फंक्शनैलिटी ऐड किया नहीं जिससे हमारा वैल्यू मैनेज में जाने से रुक जाए, ठीक है, ये भी जा रहा है। अब आए तो मैनेज, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट AI टूल्स, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, ये मुझे थिंक इस फॉर्म में दिया होगा, नहीं मुझे ये ऐड करना होगा, इसका अपना बहुत ज़बरदस्त रहता है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त का। मैं इसको देखता हूँ कि किस टाइप का बनाया है, डाउनलोड करना होगा क्या, व्यू ऑल टास्क डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट काउंटर है, इसमें देखता हूँ कि शायद आ गया होगा, और व्यू ऑल इसके अंदर होगा कोड, हाँ हमारा कोड इसके अंदर है, ये SCC के अंदर ही होना चाहिए। देखता हूँ, आई थिंक यहाँ तो नहीं है, अच्छा इसके अंदर होगा, इसके अंदर भी तो
नहीं है तो है क्या, app.jsx के अंदर में भी होगा, हाँ इसी के अंदर है। चलो सिंपल देखते हैं कि ये क्या किया, सेम इंक्रीमेंट करें, डिक्रीमेंट करें एंड रिसेट करें, जो कि बहुत ही सेम है। ठीक है, इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि मैनेज में जाने से रोक रहा है वैल्यू को, बटन ये रहा हमारा, नहीं नहीं नहीं, ये भी कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, ये भी उस वो जैसे सोचना चाहिए था वो सर नहीं सोचे कि भाई तो मैनेज में जाने क्यों दूँ, जब जाहिर सी बात है मैनेज में जाने क्यों दूँ मैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग होता है हमारा 0 से तो मैनेज में जाने क्यों दूँ। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ कि ये किस टाइप का किया है। ठीक है, ये लगता है कुछ तो डिफरेंट किया है, कुछ तो डिफरेंट किया है। ठीक है, पहले बटन्स लिए, ठीक है, ये यूज़ किया इनलाइन फंक्शन, यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हाँ ये फंक्शनलिटी आपको मैं नहीं बताया था, आर्गूमेंट पास करके, ये मैं आपको बताया नहीं था, जो कि ये किया है पेस्ट, वन ऑफ द पेस्ट, ये कुछ अलग तरीके से किया है, ये क्या किमी। ठीक है, ये कुछ अलग किया है जो कि बहुत है। मैं भी देखता हूँ क्या किया। सबसे पहले किया है स्टेप 1, ये एज आ आर्गूमेंट बताया, मैं आपको ये बताने वाला था बट ये बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं इसमें वीडियो को लाऊंगा। ठीक है, एज आ आर्गूमेंट पास करके आप एक काउंटर एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम, मेरे क्या था ये क्लॉड है। ठीक है, ये क्या इंक्रीमेंट कर रहा है, रिसेट करा, सही है। अब डिक्रीमेंट में देखता हूँ क्या करता है, ये 0 में रुकेगा या माइनस में वैल्यू को लेके जाएगा। हमारा ये है मेन मोटिव, ये है कि देखना है 0 माइनस में जाएगा, यस जा रहा है, हमारा वैल्यू माइनस में जा रहा है, मतलब कि ये देखते हैं इसका कोड क्या था, सेम है, सेम एकदम सेम। अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला एआई टूल जो माइनस में जाने से वैल्यू को रोके, अभी तक तो नहीं मिला। 9 एआई टूल्स यूज़ कर लिया हूँ, अभी तक नहीं मिला। लास्ट बारी है लवेबल का। ठीक है, लवेबल देखता हूँ क्या करता हूँ। वाव, एक्सेलेंट यूआई, इसका यूआई बहुत ज़बरदस्त है। देखो ये क्या करा, ये करना इंक्रीमेंट कर रही है, बहुत ज़बरदस्त, कुछ नहीं किया है, रिसेंट वैल्यू ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके बाद क्या इवन नंबर, ऑड इवन, ये सही है कि ये बता रहे हैं कि ये ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, ऑड इवन है, बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं आपको ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा कि अगर जब मैं 1 रहा तो ये ऑड नंबर है, ठीक है, 2 था ये इवन नंबर, 3 है तो ये ऑड नंबर है, फिर इसके बाद 4 है, 4 हमारा क्या आ गया इवन नंबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इसका ये इवन मैनेज सही है, ये हमारा फंक्शनलिटी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत इजी है, बट ये मुझे देखना होगा और आपको बताना होगा, आपका इसका कॉन्सेप्ट मुझे ठीक करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा मुझे। 0 करते हैं तो क्या करता है, 0 इज़ 0, इवन ऑड क्या है, इवन ऑड 0 क्या है, इवन नंबर है, में भी हो सकता है। ठीक है, ये माइनस में भी जा रहा है, ऑड माइनस ऑड माइनस। ठीक है, ये क्या एक तो माइनस में जा रहा है, एक तो प्लस में जा रहा है, ये देखो, ये नोटिस करो कि ये करंट वैल्यू, ठीक है, ये माइनस में जा रहा है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे पॉजिटिव में क्यों दे रही है, तो इसको चेक करना होगा, कोड को चेक करना होगा, तब मुझे समझ में आएगा कि देखता हूँ। ठीक है, इसका यूआई पार्ट को हटाओ, अब मैं देखता हूँ उसका कोड का सिंटैक्स, हमारा app.tsx आई थिंक इसके अंदर होगा, नहीं ये हमारा कहाँ से लाया है, ब्राउज़र राउटर, मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे नीड है इंडेक्स की बात है, कंपोनेंट्स के अंदर नहीं है, कंपोनेंट्स ये है, यूआई है, counter.tsx ये हमारा है। ठीक है, ये t6 यूज़र टाइप्स की भी यूज़ किया है, देखते हो, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, लवेबल को डिफरेंट किया है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑर्डर इवेंट का भी बताया है, इसको माइनस में नहीं लेके, ये कोई बात नहीं, माइनस में लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो 0 पे रोका नहीं, कोई बात नहीं, बट ये कुछ अलग किया है। ठीक है, ये बेस्ट किया है। ठीक है, इसे मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये नाइस, ये कहाँ से आ गया, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है ये भी मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस टाइटल, अच्छा टोस्ट का यूज़ करिए, ये टोस्ट यूज़ किया। ठीक है,
मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको टोस्ट यूज़ करके आप पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद इम्पोर्ट करेंगे। एक कहाँ से होता है, हुक्स है ना, ये हुक्स होता है आई थिंक। इसको हटाओ, बैक करो। नहीं सीधा, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बट मैंने इसमें अभी तक कोई लिख के नहीं किया, सिंपल फंक्शनैलिटी ऐड किया, बट मैंने इसमें अभी तक कोई लिख के नहीं किया। इतना AI टूल्स हम लोग चेक कर लिए, ठीक है, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट ने कोई बात ही नहीं किया। जितना थी अपने हिसाब से वो मुझे एक काउंटर एप्लीकेशन बना के दिया, कुछ फंक्शनलिटी अलग से ऐड किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर ही भाई हमारा होता ही स्टार्ट क्या, मैं ज़ीरो से होता है, ठीक है, बट वो वैल्यू मैंने इसमें क्यों लिखी यार, मुझे ज़ीरो ही तक जाना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, फिर इसके बाद डिक्रीमेंट करना है, फिर उसके बाद ज़ीरो तक एंड करना है, ना कि हम अपने वैल्यू को मुझे माइनस तक लेके आना है, ठीक है। तो ये AI टूल्स है, बेस्ट है, बट ये अपना हिसाब से ठीक दिया। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के हम लोग जैसे इंसान है, इंसान किस तरह से सोचता है भाई, वो ज़ीरो से स्टार्ट करते नंबर को, ऐसा तो स्टार्ट नहीं करता भाई माइनस में जा रहा है, नहीं ना। तो भाई ठीक है, AI टूल्स अपनी जगह पे बेस्ट है, बट हमें भी पता होना चाहिए ना कि किस तरह से AI टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। जितना भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और भी मैं इस काउंटर एप्लीकेशन का मैं जितना ही पॉसिबल होगा मैं वीडियो बनाऊँगा, शॉर्ट से बनाऊँगा, फिर इसका लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँगा, जितना पॉसिबल होगा बनाऊँगा। आप दिक्कत मतलब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। जब मैं और प्रोजेक्ट बनाऊँगा, जैसे वेदर एप्लीकेशन हो गया, उसमें एसिंग का वेट लगता है, ठीक है, उसके लिए मुझे API चाहिए, तो वो सब मैं बताऊँगा आपको। फिर कैलकुलेटर बताऊँगा, फिर उसके बाद हमारा टू डू एप्लीकेशन आएगा, बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। बट आप इसका कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होना, ठीक है। आप इजीली कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए और बहुत ही ईजी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा AI टूल्स था, ठीक है, इतना कुछ बताया, बहुत ही सिंपल वे में बताया, मुझे ऐसा कोई लगा नहीं कि भाई मैं नहीं समझ पाऊँगा, ठीक है, बहुत सिंपल था। बट यहाँ पर ही बात आता है आपका कॉन्सेप्ट का। अब ये लोग आपको सिर्फ बना के दे दिए, ठीक है, आप सेम ये रट लिए, बट आपको ये नहीं पता था कि आप कितना वे से बना सकते हैं काउंटर एप्लीकेशन को। मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसे बन सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट को इंक्रीज़ नहीं कर पाइए। मुझे ये नहीं बता पाया है कि भाई इनलाइन फंक्शन के हेल्प से कर सकते हैं, और आपके माइंड में भी नहीं आया कि आप इनलाइन फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन फंक्शन के अंदर भी आप इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन, एक इंसान ही सोचेगा, ना कि AI टूल्स सोचेगा। मुझे इसे प्रॉम्प्ट देना होगा कि भाई मुझे बताओ इनलाइन फंक्शन क्या है। देखो मैं देता हूँ, इनलाइन फंक्शन यूज़ करके बनाओ, ठीक है, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, देखता हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ मैं इनलाइन फंक्शन यूज़ करके बनाएगा भी, देखो ये बता रहा है, देखो इनलाइन फंक्शन यूज़ किया, ठीक है, बहुत ही सिंपल, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। अब बोलेंगे इसके, अब इनलाइन फंक्शन के अंदर इफ एल्स कंडीशन यूज़ करो, देखता हूँ, बिल्कुल ये करेगा ही। देखो इफ एल्स कंडीशन किस तरह से यूज़ करा, देखो ये क्या किया, इनलाइन फंक्शन के अंदर इफ एल्स इस तरह से वो किया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या था, सेट काउंट के अंदर मुझे प्रीवियस वैल्यू से बना कर दो, ठीक है। देखते हैं अब क्या करते हैं, बना के देगा। आई थिंक ये इनलाइन फंक्शन ही से बनाया, क्या कर दिया, आई थिंक मेरा प्रॉम्प्ट समझ नहीं पाया ये, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू कैसे, अच्छा यहाँ पर यूज़ कर लिया प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। ये क्या किया कि जो इनलाइन फंक्शन था उसी के अंदर ये पर कंडीशन लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या किया, प्रीवियस वैल्यू को इसके अंदर ही कर लिया, ठीक है। ये क्या किया, काउंट +1 नहीं किया, पहले प्रीवियस वैल्यू लिया, फिर एक एरो फंक्शन लिया, फिर इसके अंदर प्रीवियस वैल्यू +1 कर दिया, ऐसा, ठीक है। इस काउंट को नहीं लिया, ठीक है। इससे पहले वाला हमारा जो था इसमें काउंट को यूज़ किया था, देखो कहाँ गया, देखो काउंट है, देखो यहाँ पर काउंट +1 किया था, बट यहाँ पर
प्रीवियस वैल्यू को ये किया है, प्रीवियस वैल्यू को, ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यू को लिए, फिर इसका फंक्शन बनाया इसको, फिर प्रीवियस वैल्यू +1 कर दिया, ठीक है। बहुत ही सही है। ऐसा आपको होना चाहिए, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि क्या बोलूँ, मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। मेरा बताने का बस यही मोटिव था कि आप जितने मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ आप उसको देखिए और समझिए, और भाई अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक काउंटर एप्लीकेशन बना रहे तभी यूज़ कर सकते, नहीं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपना कॉन्सेप्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपना बोलते ना अपना कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। कहीं भी आप स्टक होंगे इजीली आप सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है जिससे कि आप निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनलाइन फंक्शन से आप नहीं चल पा रहा वो कोड, ठीक है, तो आप फंक्शन को डिफाइन करके ऊपर यहाँ पर बना के आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन हमारे इस जगह पे नहीं लगा, ठीक है, फंक्शन मैं डिफाइन किया, फिर इसके बाद इफ एल्स कंडीशन लगा, नहीं लगा, नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनलाइन फंक्शन के अंदर यूज़ करके देखूँगा। भाई मुझे इतना कॉन्सेप्ट पता तो चल जाएगा ना जिससे मैं ईजिली बना सकता हूँ, ठीक है। मैं कहीं पर स्टक नहीं करूँगा, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप कहीं नहीं फंसेंगे और आप एक अच्छा डेवलपर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात है कॉन्सेप्ट का, क्योंकि इतना AI टूल्स यूज़ किया हूँ मैं, ठीक है, सब मुझे सेम ही दिया है, सब मुझे सेम ही आउटपुट दिया है, बट कुछ मुझे ना अलग दिया है, कुछ मुझे फंक्शनैलिटी अलग बना के दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये चेक कर लूँगा भाई कि किस टाइप का बना के, फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, फिर आप उसको देखेंगे, समझिएगा, और आपका ये काउंटर एप्लीकेशन का सीरीज़ आई थिंक मैं मुश्किल से 5-6 वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, काउंटर एप्लीकेशन पर। फिर उसके बाद मैं एक अलग प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करूँगा, जो कि अभी सरप्राइज़ है। मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूँगा कि ये इस प्रोजेक्ट पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, कि आप देखिए, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।